मोहनपुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था। राम खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि श्याम पहाड़ों के पार बने जंगलों से लकड़ी तोड़कर लता और उन्हें बाजार में बेचता। पहले राम और श्याम एक साथ ही रहते थे, पर राम की पत्नी के आ जाने के बाद राम ने श्याम को अलग कर दिया और जमीन का हिस्सा खुद ले लिया। बदले में राम को एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। जमीन हड़पकर राम अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि श्याम बेहद गरीब हो गया। सुनो जी, आज अगर तुमने सीधे पान में वो जमीन जेठ जी को नदी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता है। उतना ही हमें मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूं, लड़कियां कैट कर लाने में शाम हो जाएगी। एक नदी दलदल से भारी हुई थी, उसे रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। श्याम भी जब लड़कियों काटने जाता तो उसे रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए सब उसे नदी के रास्ते जाने से डरते। दोपहर श्याम जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। जी, रास्ते श्याम जाता है, अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उसे दलदल वाली नदी के रास्ते ही जंगल जाना होगा। श्याम बचपू था, इसलिए उसे उसी नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा। श्याम बहुत आराम आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाव बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। श्याम ने मुड़कर देखा, दलदल में गाय फंसी हुई थी, जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूं ही। भगवान, यह गौ माता तो इस दलदल में डूब जाएगी, मुझे ही बचाना होगा। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने गे को सुरक्षित बचा लिया, पर अचानक वो दलदल वाली नदी एक सुनहरी बैग में परिवर्तित हो गई और वो गे एक सुंदर कन्या में बादल गई। ऐसा नजर देखकर श्याम हैरान रह गया। सुनहरे बैग में बहुत सारे सोनी के पेड़ लगे थे, जिन पर सोनी के अंगूर लटक रहे थे। यह सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूं? वो दलदल वाली नदी कहां गायब हो गई उसकी जगह? ये सुनहरे सोनी के पेड़ों पर सोनी के अंगूरों से लगा भाग, ये सब क्या जादू है? तभी वहां एक सुंदर ऑफिसर आई है। नहीं युवक, ये सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में यह दलदल मायावी है और यह हमारी सेविका रूपमाला है। रूपमाला को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ कोई मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक यह अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, नहीं तो कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद को तैयार नहीं था। हम जादुई अप्सराएं इस सुनहरी वन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा रखने के लिए हम अपने इस जादुई वन को छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई भी लालची मनुष्य हमारे इस वन को और हमें नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने रूपमाला की इतनी मदद की है तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जान देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारी महल में चलो। तुम्हारा हमारे इस जादू सुनहरे वन में स्वागत है। राजमाता तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। श्याम उनके साथ सुनहरे महल में चला जाता है। राजमाता श्याम बहुत ही दयालु है, ये तो आपको पता चल ही गया, तभी हम शाम को आपसे मिलवाने महल में ले आए। हान, ये तो हमें झांत हो ही गया है। रूपमाला को हमने क्रोध में आकर दंड दे दिया, पर हमें चिंता थी कि कौन निस्वार्थी मनुष्य रूपमाला की मदद करेगा। पर तुम्हारा दयालु स्वभाव जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं किसी के कम आ सका। मैंने तो ऐसा नजर अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ना ही ऐसे बढ़िया पकवान खाए। वास्तव में ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर राह देख रही होगी। मुझे जंगल से लकड़ियां काट कर जाना है, वैसे भी रात घिराई है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे और अब तुम्हें लकड़ियां काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह लो, यह हमारी सुनहरे बाग के सोने के अंगूर। तुम इन सोने के अंगूरों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चंदमाला रूपमाला शाम को बगीचे के बाहर तक छोड़ आओ, ताकि शाम को कोई तकलीफ ना हो। अप्सरा चंदमाला और सेविका रूपमाला शाम को बगीचे के बाहर तक छोड़ आती हैं। जैसे शाम बगीचे से बाहर आता है, वह बगीचा गायब हो जाता है और फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। इसके पक्ष श्याम घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी सुलेखा भी सोने के अंगूर देखकर बहुत खुश होती है।
अगले दिन श्याम सोने के अंगूर बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे राशन का नया व्यापार शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। श्याम सीधा साधा भोला था। वह बातों ही बातों में अपने बड़े भाई राम को सारी सच्चाई बता देता है। राम और उसकी पत्नी सुमन भी उन सोनी के अंगूरों को पाने का लालच करने लगता है और उसे दलदल वाली नदी के पास बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अजी, हम अपनी गे ले तो जा रहे हैं, अब इसे दलदल में जल्दी से फेंक देंगे और बोल देंगे कि यह हमारी गे नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस गे को दलदल में धक्का देकर ही मानूंगा। उसके पक्ष हमें सोने के अंगूर मिल जाएंगे। लालू राम और उसकी पत्नी के सर के पार हो चुका था। वो जानबूझकर एक निर्दोष गे को उसे दलदल में फेंक देते हैं। गे बचने के लिए गुहार लगाने लगती है, पर एक जादुई शक्ति से गे दलदल से बाहर ए जाती है और वहां से भाग जाती है। पर उसकी जगह राम और उसकी पत्नी दलदल में फंस जाते हैं। अच्छा, क्या हो गया? यहां तो कोई सोने का भाग नहीं है, हम तो दलदल में डूबते जा रहे हैं। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। लगता है हमें हमारे लालच का फल मिल गया। हमने लालच में आकर एक निर्दोष जानवर को मारना चाहा, जिसका फल हमें मिल गया। सुमन, अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे। राम और उसकी पत्नी सुमन लालच का शिकार हो जाते हैं और उसे दलदल में डूब जाते हैं। शाम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत फूट फूट कर होता है, पर वो जानता था कि उसके भाई और भाभी ने हमेशा लालच में आकर बुरे कर्म किए। शायद उसी का परिणाम उनका ऐसा दर्दनाक। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनी बुद्धि को नहीं खोना चाहिए और कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।